सलामुअलैकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हम भी ठीक हैं। यहाँ पे नाश्ता नहीं जी, ये बन रहा है दोपहर का खाना। जल्दी जल्दी से नाश्ता नहीं किया आज और लेट हो गए। और साथ साथ नूर मेरी बेटी आई हुई है हॉस्टल से और उसके लिए तैयारी हो रही है खाने की। उसको जो हॉस्टल मैंने लेके जाने के लिए देना है, आज उसे हॉस्टल वापस छोड़ना है। 2-3 उसे छुट्टियाँ थी। यहाँ पे वो बना रही है अपने लिए टी टाइम केक। कह रही थी चाय के साथ बनाने के लिए। मैं घर का केक बना हुआ ख़ुद अपने हाथ से बना के लेके जाऊंगी। बहुत ज़बरदस्त वो केक बनाती है। तो किचन में मेरे साथ हेल्प करवा रही थी और केक कह रही थी मैं ख़ुद बेक करूँगी। यहाँ पे मैं उसके लिए बना रही हूँ फटाफट से खाना जो उसको पसंद है। मैंने कहा 2-3 सालन उसको घर के बना देती हूँ। और उसका मेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो डिस्टर्ब हैं। तो मैंने कहा कि चलें जी, घर का खाना जो आपको पसंद है वो मैं 2-3 सालन कोशिश करती हूँ और बना देती हूँ। यहाँ पे ये देखें, इसने केक का बैटर रेडी कर लिया। प्रेशर कुकर में बनाएगी। प्रेशर को प्री हीट करके तो ये जी रख दिया है इसको। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम देखते रहेंगे। मैं उसके लिए बना रही हूँ आलू कीमा। जो उसे मेन सालन पसंद थे उससे मैंने पूछ लिया, जो जो कहा उसने मैंने 2-3 सालन उसको बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आलू कीमा जो है रेडी हो गया। सुबह जब मैं उठी अभी बच्चे सोए हुए थे, मैंने जल्दी जल्दी से सारे प्याज टमाटर सारा कुछ एक ही दफ़ा काट के रख लिया कि जो जो कुछ बनाना होगा। और यहाँ पे जो है जी, केक को हम थोड़ी थोड़ी देर बाद चामाइयाँ कर रहे थे। केक अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें बेक हो चुका है। अब इसको निकालेंगे यहाँ पे। और इसके हाथ का केक इसके बाबा को भी बहुत पसंद है। और इसके हाथ की चाय भी बहुत अच्छी चाय मेरी बेटी बनाती है। और यहाँ पे जी ये चिकन, मैंने साग और चिकन बना रही हूँ। साग मैंने पहले से फ्रीज़ करके रखा हुआ था और उसके लिए मैंने कहा कि जितना जितना उसे चाहिए वो हम कर लेते हैं। ठीक है जी। और ये फिर अपने बाबा के लिए चाय बना रही थी कि मैं अपने बाबा को चाय और केक जो मैंने बेक किया है ना तो वो मैं उन्हें देती हूँ। यहाँ पे उसने चाय रेडी कर ली जल्दी से और लेके जा रही है अपने बाबा के लिए। स्लाइसिस काट लिए। चलें जी, ये सब्ज़ धनिया भी मैंने ढेर सारा काट के रखा हुआ था कि जो जो सालन बनाऊँगी घर के लिए जो भी एक ही दफ़ा काट के रख लेती हूँ। आलू की लम्मा भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। अब इसको लगाएंगे दम। और मुझे इसके लिए चाहिए थे कंटेनर्स। ठीक है, क्योंकि जब ये आई तो एयर टाइट कंटेनर्स मुझे चाहिए थे जो कि रास्ते में सफ़र में सालन वगैरह ना गिरे। तो मैंने कहा कि चलो आओ जल्दी से, हमारे घर के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर डॉलर शॉप है तो वहाँ से लेके आते हैं। ये देखें जी, कसूरी अंदरसे ये हमारे घर से बाहर निकलते ही जो शॉप है वहाँ पे बन रहे थे। मैं कहा आओ फिर ताड़े वास्ते वीडियो बनावा और आपको दिखाएं जी कसूरी अंदरसे किस तरह से बनते हैं। ये अंकल फ़्रेश फ़्रेश से बना रहे थे तो हमने बनानी थी वीडियो। और अंकल से पूछा कि जी अंदरसे कैसे किलो? कहते 600 रुपये किलो। ये देखे कितने ज़बरदस्त नारियल थे। इसे पूछा नारियल का पानी मिल जाएगा तो कहता है नहीं जी, पूरा नारियल ही ख़रीदना पड़ेगा। टाइम तो थोड़ा जल्दी से निकले वहाँ से कि नारियल का पानी पीने का अब टाइम नहीं है। तो यहाँ पे आ गए शॉप पे। ये देखे शॉप में करके बिजली बड़ी महंगी होगी ना पाकिस्तान में ब्रांड्स वाले भी अंधेरा करके बैठे हुए। यहाँ पे जल्दी से आए ऊपर और हम दोनों माँ बेटी देख रहे थे कि कौन कौन से। मैंने कहा आजा बेटा मेरे साथ ज़रा देख लेना, जो कंटेनर्स तुम्हें पसंद होंगे उस तरह के हम ले लेंगे ताकि वहाँ पे मेस का जो खाना वगैरह है वो उसके लिए भी आपको जो इजी रहेगा। कंटेनर्स तो अपनी पसंद के ले लेना। यहाँ पे फिर मैं सारा देख रही थी कि साथ साथ आ जाओ हेल्प हो जाएगी। और ये फिर इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, सही बात है, जब आओ ना तो बड़ा अट्रैक्ट करती हैं। एक ना बंदे के अंदर वो बच्चा जो होता है ना वो जाग पड़ता है। वहाँ से फिर हमने जल्दी जल्दी से कलेक्ट किया है अपने कंटेनर्स जो हमें चाहिए थे वो लिए। और ये देखिए सारा हम देख रहे थे कि कौन सा जो है वो बेस्ट रहेगा। कभी कोई खोल के देख रहे थे कि कौन सा ग्रिप वाला है, किसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। तो ये भी मैंने लिए, ये भी मुझे पसंद आए थे। बहरहाल फिर बेटी ने कहा कि नहीं मम्मा इसमें इतनी क्वांटिटी नहीं आएगी, कहीं गिर ना जाए। तो मैं ये देखें ये इस तरह से वो बार बार मुझे फ़ोर्स कर रही थी कि आप ले लें, ये बड़े अच्छे हैं। लेकिन मैंने कहा जो मेरी नीड है ना उस हिसाब से ये नहीं है सही। खैर फिर मैंने कंटेनर लिए जो मुझे सही लगे। हमने मिलजुल के जल्दी से वहाँ से निकले लेके जी और फिर आ गए घर। ये देखें जी आज इस तरह का मौसम हुआ हुआ है, कुछ बादल काफ़ी गहरे हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। जल्दी से घर आ गए और खाना बना हुआ था जल्दी से वॉश करके। नूर पूरे घर में जल्दी जल्दी से घूम रही थी। मैंने कहा जल्दी कर लो, बाबा से डांट पड़ जानी है।
क्योंकि जब मैं इसे छोड़ने जाऊँ ना तो मैं जो ग्रॉसरी होती है ना वो भी मैंने करनी होती है कि चलो आए तो हैं, जो घर की चीज़ों की ज़रूरत है जो ख़त्म हुई हैं वो ले लें। तो फिर मॉल्स 10 बजे बंद हो जाते हैं। मुझे हर तरफ मेरा ध्यान था और टेंशन थी, जल्दी से निकले इसे अपनी मंजिल पे पहुंचाने के लिए। और मैंने कहा अगर आ जाओ जल्दी से तो हम जल्दी निकल जाएंगे, तो तुम भी मॉल से अगर कोई ज़रूरत की चीज़ें होंगी आपकी जो हॉस्टल में आपको चाहिए तो आप भी ले लेना। तो फिर आ गए हम मॉल में ग्रॉसरी करने के लिए और टाइम था अभी काफ़ी। तो फिर सोचा कि आप इसको, मैंने कहा कि बेटी को बाद में छोड़ते हैं, पहले आ जाओ और मेरी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। ट्रॉली को पकड़ो, इधर को जाओ उधर को रही होती है और मुझे बड़ी मुसीबत पड़ रही होती है कि मैंने साथ साथ वीडियो भी बनाऊँ और ट्रॉली जो है ना उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है, उसके व्हील्स इधर उधर हो रहे होते हैं। तो खैर हम आ गए यहाँ पे और आते साथ ही जैसे हम ऊपर आए ना तो सामने ECS की सेल लगी हुई थी। और सेल और वहाँ पे ख़वातीन ना जाएं, वैसे मेरा मूड तो कोई नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा ये देखो ECS की सेल है, अगर कुछ लेना तो ले लो। 50% ऑफ था, सेल हो ख़ास तौर पे और औरतें वहाँ ना जाएं, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे आए काफ़ी मैंने देखा, लेकिन मुझे तो कुछ भी पसंद नहीं आया। यहाँ पे ऐसे फ्लैट से अजीब से जूते पड़े हुए थे, किसी ना कम दी रेंद खूंद। तो हमने छोड़ा इनको इधर ही। ये देखें जी यहाँ पे, और वो कह रहे थे कि जो रैक्स में लगे हुए ये सारे फ्रेश हैं और ये वाले जो हैं वो 50% डिस्काउंट पे हैं। मैं कहा ना 50% डिस्काउंट बनता भी है, बल्कि 50% से भी महंगे हैं। चलें जी वहाँ से निकले। फिर हमने कहा कि जो मकसद के लिए आए हैं जल्दी जल्दी से यहाँ से निकलें और आके तो अपनी जो ग्रॉसरी है ना मेन काम वो करें, क्योंकि 10 बजे मॉल्स बंद हो जाने हैं और तकरीबन यहाँ पे 9 बजे का टाइम हो चुका था। और टाइम जो है ना वो गुजरते हुए ग्रॉसरी करते हुए, इतने बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, हर सेक्शन से चीज़ को ढूंढना और करना, फिर टाइम बहुत लग जाता है। और फिर एकदम अफरा तफरी होकर अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है बार बार, और ध्यान अनाउंसमेंट की तरफ होता है कि जी आपका फिर बिल नहीं होगा, जल्दी से काउंटर पे आ जाएं। इसलिए हर चीज़ हर टेंशन अफरा तफरियाँ पईयां सन ते असीं पहुँचे उत्थे। फटाफट पकड़ी ट्रॉली, मेरे हस्बैंड ने की मेरी हेल्प। मेरी बेटी कह रही थी मुझे थोड़े से कपड़े चाहिए, तो मैं ज़रा जो है वो आउटलेट पे चक्कर लगा लूँ। मैंने कहा जा फिर तू फटाफट उधर जा। और मैं और मेरे हस्बैंड मिलके कर रहे थे ग्रॉसरी। ठीक है, जो मेन मेन चीज़ें थी मुझे पूछ रहे थे कि क्या चाहिए, और जो जो कुछ चाहिए था ना, मैं अब ऑयल यहाँ पे आ गए। वो कहते ना खेत चाहे जो खरबूजा पसंद नहीं आता, तो मुझे यहाँ पे नए नए ऑयल जो थे ना उनके ऊपर नज़र पड़ी, तो मैं पढ़ रही थी कि इनमें से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का कौन सा है जो हम यूज़ करते। इसकी न्यू पैकिंग आई थी डबल रिफाइंड में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना डबल रिफाइंड जो है उसको कलेक्ट किया जाए, इसीलिए यहाँ पे मैंने स्टे किया हुआ है। ठीक है, और वहाँ से लिया हमने ऑयल, जल्दी से रखा, और जो भी मेन चीज़ें चाहिए थी हमें जो घर से ख़त्म हुई थी उनको जल्दी जल्दी से हमने लिया और निकले। यहाँ पे मेरी पड़ गई नज़र टॉवल्स के ऊपर। पाकिस्तान के टॉवल यकीन जाने इतने खूबसूरत कलर्स थे, बहुत ही खूबसूरत कलर्स थे। और औरतों की तो कपड़े जैसे कमज़ोरी होती है ना, टॉवल देख के तो मेरी वहाँ पे ब्रेक लग गई। देखो तुसी भी ज़रा कितने प्यारे खूबसूरत लाइट एंड डार्क कलर्स के, ये इतने सॉफ्ट ये टॉवल्स थे। और ये इनकी प्राइजेस भी लगी हुई थी। यहाँ पे बर्तन का सेक्शन था, मैं बड़ी कोशिश की थी कि मैं बर्तनों वाले सेक्शन में जाऊँ, पर ना टाइम नहीं मिल सका। मैं किसी मॉल में जाऊँ बर्तनों वाले सेक्शन में जाऊँ, ये हो ही नहीं सकता। तो इसे समझो मैं बर्तन वाले सेक्शन च आने वास्ते मॉल आनी वरना मुझे कोई नहीं होता कि मैं जाऊँ। और इस तरह ये जी यहाँ पे मुझे चाहिए थी थोड़ी सी टी शर्ट्स वगैरह, तो मैं यहाँ पे देख रही थी साइज़ वगैरह कि जो चाहिए वो मिल जाए। लेकिन जी वो बेचारी ढूंढ रही थी जिसको मैंने कहा। तो ये सॉक्स जो थी लास्ट इनका स्टॉक पड़ा हुआ था, काफ़ी अच्छी थी, इनका कॉटन का पेयर था, अच्छी मिल गई सॉक्स। खैर मैंने वो भी ले ली और जो भी हमें ग्रॉसरी करनी थी कर ली। और यहाँ पे अब हम वेट कर रहे थे लिफ्ट का कि लिफ्ट आए, पर लिफ्ट कहती सी कि मैं अज लगता सी वह कि पूरा जहान ही जो है ना वो आया हुआ पैकेजेस मॉल में। ये देखें हम ट्रॉली लेके वेट कर रहे थे। जल्दी से शुक्र है जी हमने घुसने वाली बात की, जैसे लिफ्ट आई तो मुरव्वत में इंसान मारा जाता है बाज़-औक़ात। सही बात है, खड़े रहो इखलाक़न तो कोई भी आपको आपके इखलाक़ को नहीं समझता कि ये बंदा पहले से खड़ा है। खैर
थोड़ी सी कोशिश करके हम लोग फिर जल्दी से आ गए नीचे और आके जी अब हम निकल रहे थे बाहर। और मेरे हस्बैंड जो थी वो समझे कि हम लोग जो हैं, क्योंकि बेटी कह रही थी कि मुझे जाना है उसके ऊपर कपड़े देखने के लिए, तो वो ऊपर कपड़ों वाले सेक्शन में चले गए और हम नीचे आ गए। और इतने आके हूँ मैं चारों पासे देख रही थी कि गड्डी कितने खलोती। जिस तरह स्कूल जाएं और बच्चे सारे यूनिफॉर्म में होते हैं ना, तो अपना बच्चा पहचाना नहीं जा रहा होता, पता ही नहीं चल रहा होता कि बच्चा है किधर। सेम हमारे साथ वो सीन हुआ था, गाड़ी का पता ही नहीं चल रहा था। फिर वापस आए देखने के लिए कि हस्बैंड साहब किधर रह गए हैं, लिया उनको साथ। जल्दी से वो आए तो फिर उन्होंने बताया गाड़ी इधर है। फिर निकले अपनी बेटी को उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो ये था जी आज बड़ा थका देने वाला व्लॉग, और बड़ी जल्दी जल्दी की और मैंने सारे काम जो है कंप्लीट किए। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया। अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाब करे और हमारे बच्चे जो हैं उनको भी कामयाब करे और हर एक की हिफाजत करे। ये है आज का व्लॉग। अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलती हूँ मैं एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए जी हम निकले यहाँ से, और तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।